विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। साथियों जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। एक साधु बाबा है, वो बिना कपड़े पहने हुए है, तो ऐसे लगता है कि शायद वो जैन साधु हो सकते हैं या कोई हिंदू धर्म के साधु हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन इन साधु बाबा ने सुषमा अंधारे जी जो है हमारे महाराष्ट्र की एक बड़ी विद्रोही कार्यकर्ता है और ये अभी हाल ही में शिवसेना के साथ जुड़ी है। तो इन्होंने जाहिर है कि ये विद्रोही किस्म की है, संत साहित्य को मानने वाली, फुले शाहू अम्बेडकर की परंपरा, छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा मानने वाली समतावादी कार्यकर्ता है, संविधानवादी कार्यकर्ता है और हमारे वारकरी पंथ को मानने वाली भी एक बड़ी नेता है। उनका वक्तृत्व बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में गांव गांव में कोने कोने में ये लोगों को मालूम है उनके बारे में और बड़ी रिस्पेक्ट लोगों में है। खास करके बहुजन विचार सरणी के जो लोग हैं, हिंदू लोग, उनमें बड़ा उनका रिस्पेक्ट है। तो इनकी 2009 की कोई वीडियो की क्लिप निकालकर भाजपा आरएसएस के जो गुट है इन्होंने उनको टारगेट किया है और फिर उसके बाद में मीडिया, सोशल मीडिया पर भी ये लोग जुड़ गए हैं साथ में। और अब इसमें कुछ ये साधु बाबा आ गए हैं जो खुद को साधु महंत कहते हैं, महाराज कहते हैं, ऐसे लोग आ गए। ये इसी सिलसिले में एक वीडियो मेरे पास आया सोशल मीडिया से, तो मैं आपको इस साधु बाबा का ये क्लिप 30 सेकंड का दिखाता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 33 करोड़ देवताओं का अपमान करने वाली और महान हिंदू धर्म के सभी पर्वों का मजाक बनाने वाली एक पिशाचिनी, एक सुपर्णखा महाराष्ट्र में रहती है। उसके बाप का नाम है दत्तात्रेय गुत्ते, उसके पति का नाम है वैजनाथ वाघमारे और उसका स्वयं का नाम है सुषमा दगड़ू अंधारे। अब दगड़ू कहां से आ गया है? कुछ तो लोचा है। जिसका अपना कैरेक्टर नहीं वो हमारे भगवान का मजाक बनाती है। तो साथियों आपने सुना कि ये जो साधु है इसकी भाषा जो है ये आपने देखी होगी कि इसकी भाषा में कितना द्वेष है। और अगर ये जैन साधु है या कोई भी हिंदू भी साधु है तो साधु की जो वाणी होती है ये बड़ी मधुर होनी चाहिए। इसमें से सिर्फ धर्म निकलना चाहिए, लोगों को धर्म सिखाना चाहिए कि कैसे लोग शील सदाचारी हो, जीवन में सुखी हो, उसमें से अध्यात्म उन्होंने सिखाना चाहिए। तो ये छोड़कर ये साधु बाबा घुस गए हैं राजनीति में और ये आरएसएस और बीजेपी की भाषा उनके मुंह से निकल रही है और ये कहते हैं सुषमा अंधारे के बारे में कि ये पिशाचिनी है। तो ये पिशाचिनी, भूत पिशाचिनी, ये जो है ये अंधश्रद्धा वाली बातें जो औरतों को डाकिन, पिशाचिन या हमारे महाराष्ट्र में चुड़ैल भी बोलते हैं। तो ये जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ये पुरुष डोमिनेंस जो होता है, पुरुषवादी संस्कृति का ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बाबा, इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि एक महिला के बारे में किस प्रकार की शब्द रचना इस्तेमाल करनी चाहिए। ये एक महिला जो पढ़ी लिखी है, जो प्रतिष्ठित है, जो समाज में उसके प्रबोधन से लोगों को फायदा होता है और उनका एक रिस्पेक्ट है, आदरणीय है, वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड की नहीं है, कोई निगेटिव बैकग्राउंड की नहीं है, उनके बारे में इस प्रकार के शब्द ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितने बदतमीज और कितने इगोइस्टिक और कितने अंधे बाबा लोग होते हैं ये हमें इससे पता चलता है। दूसरा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है सुपर्णखा। तो यही बात है साथियों कि सुपर्णखा है मतलब ये मूल निवासी है, बहुजन है, तो ये बुरी है, ये दिखने में भी बुरी दिखती है, तो इसकी नाक काट देना भी अलाउड है, ऐसा ब्राह्मणवादी साहित्य हमें बताता है। लेकिन अगर हम ठीक से देखते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो नासिक का जो महाराष्ट्र में जो रीजन है ये सुपर्णखा का हुआ करता था। ये राजकुमारी थी, यहाँ की नागवंशीय राजपुत्री थी और उसको इस तरीके से पुराणों में राम लक्ष्मण द्वारा बदनाम किया गया। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये रामायण ये कोई इतिहास नहीं, ये पुराण है, ये महाकाव्य है जिसको किसी वजह से लिखा गया है, किसी उद्देश्य से लिखा गया है और उसको प्रचलित किया गया है। इसके सैकड़ों एडिशन है अलग अलग। एक बौद्ध रामायण है जो सबसे पुराना है, जिसमें ये कोई बात नहीं आती है। राम लक्ष्मण सीता को कोई सुपर्णखा या रावण नहीं मिलते हैं। ये तो पुराणों की बात हो गई जो काफी बाद में जब संस्कृत भाषा विकसित हो गई थी उस वक्त की ये बात है।
तो लेकिन ये जो मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच के जो लोग होते हैं, ये शूर्पणखा को इस तरीके से किसी महिला को शूर्पणखा कहेंगे, पिशाचिनी कहेंगे, चुड़ैल कहेंगे, तो इनकी ये मेल डोमिनेटिंग मनुवादी ब्राह्मणवादी वृत्ति दिखाई देती है। अगर ये बाबा जैन है तो ये बड़ी दुखदायी बात है, बड़ी धोखादायक बात है कि ये जो आरएसएस बीजेपी की जो द्वेष वाली राजनीति है, ये जैनों में भी घुस गई है। मैं देखता हूं, अगर ये बाबा जैन भी नहीं है तो काफी सारे मैं ऐसे जैन देखता हूं कि जो ये हिंदू मुस्लिम द्वेष या फिर सवर्णवाद, वर्चस्ववाद, वर्ण वर्चस्ववाद, ब्राह्मणवाद, इसका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे पता नहीं उनका उसमें क्या फायदा होता है, उनको कोई राजनीतिक फायदा मिलता है या कोई और भी उनके डीलिंग्स होते हैं, पता नहीं। लेकिन ये बाबा तो पूरा बदतमीज बाबा दिखता है मुझे, इसमें कोई दो राह नहीं है। आगे वो कहते हैं कि उनका बाप कौन है, तो देखो इनकी भाषा वाणी देखिए। साधु किसे कहते हैं? जिन्होंने अपने काया और वाचा और मन, ये तीनों पर कंट्रोल कर लिया है। ऐसे साधु जो मोह माया से दूर हो गए संसार की, जिन्हें सिर्फ अध्यात्म की पड़ी है, जो खुद की मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और लोगों को भी इस प्रकार की मदद करते हैं, उपदेश करते हैं। ये बाबा तो बिल्कुल ही उलझ गए। ये तो लोचा नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो एकदम अनपढ़ क्रिमिनल टाइप के, जो अंडरवर्ल्ड टाइप के जो लोग होते हैं, एकदम पंटर जैसे, वो लोचा शब्द इस्तेमाल करते हैं। और ये तो स्पिरिचुअल गुरु दिखता है। ये बड़ा बदतमीज आदमी लगता है मुझे, कोई सवाल ही नहीं है। और औरत को कहता है, एक औरत के, प्रतिष्ठित औरत के बारे में, कि इनका कैरेक्टर क्या है। अरे भाई, आप कैरेक्टर के बारे में क्या जानते हो? कैरेक्टर मतलब क्या? इसको संस्कृत, हमारे आध्यात्मिक भाषा में ही शील कहते हैं। और शील में वाणी का शील बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें वाणी पर कंट्रोल होना, सिर्फ झूठ न बोलना, ये बात नहीं है। इसमें झूठ तो ये बाबा बोल ही रहा है काफी सारे, क्योंकि इसमें जो आए हैं बातें, ये झूठ है। 33 करोड़ देव और शूर्पणखा, ये पिशाचिनी है, ये सब झूठ बोल रहा है ये बाबा, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। पिशाचिनी ये एक योनि है, महिला पुरुष मनुष्य योनि है। पिशाचिनी मतलब हमसे नीचे की योनि होती है अध्यात्म में। भूत, पिशाचन, नरक, असुर, ये नीचे वाले। और अगर आप किसी मनुष्य की महिला को पिशाचिनी कहते हो, मतलब आप झूठ हो, आप अनपढ़ हो, गवार हो बाबा, आपको कोई भी ज्ञान नहीं है अध्यात्म का। और अगर है तो आप झूठ बोल रहे हो, राजनीति कर रहे हो, यही इससे साबित होता है। और कैरेक्टर निकालते हो एक महिला का। शील के बारे में आप लोगों में जरा जानकारी फैलाइए, खुद शील सदाचार का पालन कीजिए, उसका प्रसार कीजिए, तब साधु कहलाने लायक हो गए। नहीं तो फिर ये ऐसे राजनीतिक भगवाधारी तो बहुत है, राजनीति में है, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, मंत्री हो गए, एमएलएज है, बम ब्लास्ट में उनको सजा हो गई है, उनको जेल हो गई है, ऐसे बहुत क्रिमिनल्स है। आप भी उन्हीं की बिरादरी के लगते हो। और फिर कहते हैं बाबा कि भगवान का मजाक और अपमान। अरे भाई, भगवान क्या होता है वो समझ लो पहले। भगवान ये ऐसी अवस्था होती है जो मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है। ये हमें भगवान महावीर ने बताया है, भगवान बुद्ध ने बताया है कि जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह प्योर, निर्मल कर लेता है और खुद के बारे में जो सच्चाई है उसको जान लेता है और उसके जरिए इस विश्व की सच्चाई को जान लेता है, भग रागो सो भगवा, भग दोषो सो भगवा, भग मोह सो भगवा। राग, द्वेष, मोह को जो भग्न कर देता है, उस व्यक्ति को, इंसान को भगवान कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी अपमान नहीं कर पाता है, उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाता है, वो इसके परे चला जाता है, वो निर्वाण अवस्था, मोक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ी अवस्था होती है, देव और ब्रह्मा से भी ऊंची अवस्था होती है। और आप बदतमीज साधु के रूप में जो आप बहुरूपिया हो, आप भगवान के मजाक की, भगवान के अपमान की बात कर रहे हो। आपको भगवान क्या होता है वही पता नहीं है। अगर आप जैन साधु है तो फिर ये बहुत बड़ी बुरी बात है जैन साधुओं के लिए, वो बिरादरी के लिए। आप उनको कलंक लगा रहे हो, बदनाम कर रहे हो। अगर आप हिंदू भी साधु हो तो हमारा देश मेजॉरिटी हिंदू है, हम लोगों के लिए तो ये बड़ी अनलकी बात है कि आप जैसे बदतमीज, गवार, अनपढ़ लोग अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे सिंहासन पर बैठे हैं। साधु हो और सिंहासन पर बैठते हो। साधु को तो एकदम सादा जीवन जीना चाहिए और आप तो एसी में बैठे लगते हो और सिंहासन पर बैठे हो। किस तरीके के साधु हो? तो भाई ये ढोंग बंद करो, अपनी वाणी में सुधार ना करो, शील सदाचार का पालन करो और राजनीति को छोड़ो।
अध्यात्म की लाइन पर आ जाओ, अध्यात्म का रास्ता पकड़ो, ताकि आपका भला हो जाएगा और आपकी वजह से आपके जो मानने वाले जो फॉलोअर्स है, भक्त है, उनका भी भला हो जाएगा। क्यों इस राजनीति के झंझे में पड़ते हो? ये बहुत ज्यादा द्वेष हो गया है। बीजेपी आरएसएस ने बहुत ज्यादा द्वेष फैला के रखा है। जो भी आगे आकर उनको एक्सपोज करता है उसके बारे में गलत चीजें बता देते हैं। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे कुछ वारकरी उन्होंने ग्रुप निकाल के रखा है, वो उनको छोड़ देते हैं, उनको सुपारी दे देते हैं। तो क्या आपने सुपारी ली है सुषमा अंधारे को टारगेट करने के? जानते भी हो कौन है सुषमा अंधारे, जानते भी हो क्या होता है वारकरी पंथ, जानते भी हो क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, या सिर्फ अपना धंधा दुकान खोल के बैठा है और वो आरएसएस बीजेपी वालों ने उस दुकान में आकर आपको सुपारी दे दी है, ऐसे ही लगता है। आई होप ये वीडियो इस बाबा के पास पहुंच जाए और ये बाबा अपना अध्यात्म का काम करे, धर्म का काम करे, ना कि ये आरएसएस बीजेपी वालों की राजनीतिक सुपारी लेने का। साथियों, शेयर कीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद है। जय हिंद साथियों। राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला YouTube वर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।